Good morning, class. In today's video, I am going to continue chapter number 15, Improvement in Food Resources. And today's topic is Major Group Activities for Improving Crop Yield. हमें ऐसी कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे हमारी क्रॉप की यील्ड जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी इम्प्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट इज़ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप की वैरायटी में इम्प्रूवमेंट करें, ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हो गई। सेकेंड एक्टिविटी क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप की प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हमें करना चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। थर्ड स्टेप क्या है, हमें क्रॉप की प्रोटेक्शन की मैनेजमेंट करनी चाहिए। ओके, नाउ हम फर्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप की वैरायटी में इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट वे टू इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी इज़ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट वे क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम 2 जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट को लेते हैं। जेनेटिकली मतलब जिनकी जीन की स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो। ठीक है, यहाँ से देखिए आप, जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट मीन्स वैसे प्लांट जिनकी जीन की स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो, उनके बीच हम क्रॉसिंग कराते हैं। एंड इनके बीच क्रॉसिंग कराने से हमें डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट्स मिलते हैं। एंड इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज़ द फर्स्ट वे फॉर क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। सेकेंड वे इज़ इंट्रोड्यूसिंग जीन ऑफ डिज़ायर्ड कैरेक्टर। हम जैसी कैरेक्टर प्लांट में चाहते हैं, उस टाइप के जीन को अगर उस प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दें, तो इस तरीके से भी हम क्रॉप की वैरायटी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि हम क्रॉप की वैरायटी में इम्प्रूवमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके लिए हम वैरायटी की इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं? सम ऑफ द फैक्टर फॉर विच वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज़ डन मीन्स ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके लिए आप वैरायटी में इम्प्रूवमेंट ला रहे हो? तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है हायर यील्ड। आप क्या चाहते हो, आपकी जो लैंड एरिया है, उसी लैंड एरिया में आपकी क्रॉप क्या करे, ज़्यादा उपज करे, यानी वो हायर यील्ड दे। तो सबसे फर्स्ट जो फैक्टर हो गया, टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़। ठीक है। सेकेंड इज़ इम्प्रूव्ड क्वालिटी। हमें जो भी क्रॉप मिल रहा है उसकी जो क्वालिटी हो वो फर्स्ट वाले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो, मीन्स बेटर हो, उससे बेस्ट हो। ठीक है। सेकेंड हमने कर लिया इम्प्रूव्ड क्वालिटी। थर्ड इज़ बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस? बच्चे, बायोटिक मीन्स लिविंग। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे आपका हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, इंसेक्ट्स हो गए, तो ये सारे क्या हैं? बायोटिक पार्ट कहलाते हैं। एंड अबायोटिक मीन्स आपका जैसे वाटर हो गया, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, ये सारे क्या हैं? अबायोटिक फैक्टर्स हैं। ओके, तो कभी कभी आपने देखा होगा जो क्रॉप की प्रोडक्शन करते हैं तो वो क्या होते हैं? बायोटिक रेजिस्टेंस, यानी उनमें कोई डिजीज़ हो जाता है या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप जो है उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाती है? डाउन चली जाती है। क्लियर है? एंड कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी प्लांट्स हैं वो ज़्यादा हीट या ज़्यादा कोल्ड को वो टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, एंड फिर वो क्रॉप की प्रोडक्शन क्या हो जाती है? लो चली जाती है। तो हम क्यों क्रॉप वैरायटी में इम्प्रूवमेंट करें? ताकि जो नई वैरायटी हमें मिले वो बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब उनमें बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर को झेलने की, उससे फाइट करने की पावर हो। क्लियर है? थर्ड इज चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन।
मीन्स जब हम क्रॉप की प्रोडक्शन करते हैं तो उसका मैच्योर होने का, फसल पकने का एक टाइम होता है, उसकी ड्यूरेशन होती है। तो हम क्या चाहते हैं कि जितनी शॉर्टर ड्यूरेशन हो क्रॉप की वो हमारे लिए बेस्ट है ना, हमारी इकोनॉमी के लिए सही है ना। कम टाइम में अगर आपको ज़्यादा यील्ड मिल रहा है तो ये आपके लिए बेस्ट है ना। अगर कम टाइम में आप ज़्यादा फसल को उगा पा रहे हो तो आपके लिए क्या है, आप मल्टीपल राउंड्स क्रॉप यील्ड कर सकते हो इन अ ईयर। एक साल में आप कितनी सारी क्रॉप लगा सकते हो, है ना। तो ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन है वो क्या करता है, कॉस्ट किसकी कम कर देता है, क्रॉप प्रोडक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज वाइडर एडेप्टेबिलिटी। अब ये जो आपने नई वैरायटी की प्लांट ये करी, डेवलप करी, बनाई, तो ये जो वैरायटी की प्लांट हैं इनमें क्या हो, डिफरेंट क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो इनको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट में अपने आप को एडेप्ट करना आना चाहिए। मीन्स वाइडर एडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर वाइडर एडेप्टिबिलिटी होगी तो कैसी भी इन्वायरमेंट होगी, कैसा भी सिचुएशन होगा, वो अपने आप को क्या कर लेगा, ग्रो कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ बच्चे देखिए, डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक में आपका टॉलनेस एंड प्रोफाउस ब्रांचिंग होता है। ये डिजायर्ड कैरेक्टर है किसके लिए, फॉडर क्रॉप के लिए। फॉडर क्रॉप क्या होता है, ऐसी क्रॉप जिसको हम क्या करते हैं, बेसिकली